यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता यत्रे तास्तु न पूज्यन्ते सर्वास्त्र त्रिफलाक्रिया। मनुस्मृति के अध्याय 3 का श्लोक 56 हमें महिलाओं के सम्मान की बात करता है। सदियों से महिलाओं की बराबरी के लिए महिलाओं और पुरुषों ने कंधे से कंधा मिलाकर लड़ाई लड़ी और जब महिलाओं को वो मुकाम मिला तो उन्होंने इस धरती पर पूरे ग्लोबली अपनी पोजीशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए और अपना लोहा मनवाने के लिए काफी प्रयास भी किए। वर्ष 2025 ऐसी महिलाओं को समर्पित रहा जिन्होंने, उन भारतीय महिलाओं की हम बात करेंगे जिन्होंने वैश्विक स्तर पर भारत का नाम भी ऊंचा किया और भारतीय महिलाओं का जो स्टेटस है हमारे समाज में, जो उनका सम्मान है वैदिक काल से, उसको भी यहाँ पर काफी मजबूत किया। तो आइए आज हम उन महिलाओं के बारे में बात करें कि 2025 की वो भारतीय महिलाएं जिन्होंने दुनिया में इतिहास रच दिया है और अपनी अमिट छाप छोड़ी है, यानी कि सिनेमा घर से लेकर खेल के मैदान तक और पर्यावरण संरक्षण से लेकर सोशल जस्टिस यानी कि सामाजिक न्याय तक हर क्षेत्र में उन्होंने बहुत नए नए मानक स्थापित किए हैं। और साथ ही यह प्रस्तुति उन 7 असाधारण महिलाओं की कहानी है जिन्होंने अपने साहस, अपनी प्रतिभा और अपने दृढ़ संकल्प के दम पर हमारे अपने प्यारे भारत देश का नाम रोशन किया है। चलिए आज की इस कहानी को शुरू करते हैं। तो बहुत इंटरेस्टिंग चीजें हैं, बहुत अच्छी महिलाओं के बारे में आज जानकारी प्राप्त करेंगे। पहला एक नाम याद रखिएगा, पायल कपाड़िया जी का। ठीक है, तो सबसे पहले हम नाम देखेंगे पायल कपाड़िया। मिसप्रिंट है। इन्होंने कांस में भारत का गौरव दिलाया। कांस क्या होता है? एक फिल्म फेयर अवार्ड होता है, फिल्म फेयर अवार्ड है ये। इस अवार्ड में टॉप जो फिल्म्स होती हैं उनको ये अवार्ड दिया जाता है। तो 38 वर्ष की पायल कपाड़िया ने कांस फिल्म फेस्टिवल 2024-25 में अपनी एक फिल्म बनाई, ऑल वी इमेज एस लाइट। ऑल वी इमेजिन एस लाइट। तो ऑल वी इमेजिन एस लाइट के लिए प्रतिष्ठित ग्रांड प्रिक्स पुरस्कार जीता है। याद रखना, पायल कपाड़िया ने ग्रांड प्रिक्स पुरस्कार जीता है और ये पाल्म डियोर के बाद दूसरा सबसे बड़ा सम्मान माना जाता है फिल्म इंडस्ट्री के सेक्टर में। तो एफटीआईआई की पूर्व छात्रा पायल का करियर संघर्षों से भरा रहा। उन्होंने फिल्म दो मलयाली नर्सों की इस फिल्म में 2 मलयाली नर्सों की कहानी के बारे में बताई गई है जो मुंबई जाती हैं और मुंबई में जो पूरा का पूरा एक मॉडर्नाइजेशन है, बहुत ज्यादा कंक्रीट का जंगल है, हर जगह बड़ी बड़ी बिल्डिंग है। तो उस कंक्रीट के जंगल में अपनी इच्छाओं और कैसे अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए संघर्ष किया, कैसे वह अपने अकेलेपन से जूझती हैं, तो उसके बारे में ये पूरी फिल्म बताती है। तो ये फिल्म छोटे शहरों से आए लोगों के बड़े शहरों में जो संघर्ष होते हैं, जो संवेदनशीलताएं हैं, उनके बारे में एक बहुत अच्छी झलक को प्रेजेंट करती है, जिसका नाम उन्होंने रखा ऑल वी इमेजिन एज लाइट। नाम है पायल कपाड़िया, उम्र है 38 वर्ष और इनको ग्रांड प्रिक्स मिला है। ग्रांड प्रिक्स मिला है जो कि पाल्म डियोर के बाद सेकंड सबसे बड़ा अवार्ड माना जाता है फिल्म फेस्टिवल में। तो ठीक है, तो चलिए आगे की बात करते हैं। अगला नाम आता है बानू मुश्ताक का। कौन है बानू मुश्ताक? तो इन्होंने कन्नड़ लिटरेचर को वैश्विक लेवल पर इंक्रीज किया, राइज किया, उसकी छवि बनाई। कैसे बनाई? तो बानू मुश्ताक एक राइटर है और राइटर के साथ साथ वो एक लॉयर भी है और सोशल वर्कर भी है। तो एक राइटर, लॉयर यानी कि एडवोकेट और एक सोशल वर्कर होते हुए बानू मुश्ताक ने मुस्लिम समाज की मैं पितृसत्ता और कट्टरपंथ के खिलाफ बहुत निडरता से आवाज उठाई। तो जो मुस्लिम पैट्रियार्कल सोसाइटी है और ऑर्थोडॉक्स है कुछ कुछ जगह, तो उन चीजों के खिलाफ आवाज उठाते हुए महिलाओं को सम्मान दिलाने की बात की, अपने साहित्य में इन चीजों को उकेरा। तो इंटरनेशनल बुकर प्राइज मिला है क्योंकि ये शॉर्ट स्टोरीज लिखती हैं। तो उनकी लघु कहानियों का संग्रह है हार्ट लैम्प। हार्ट लैम्प उन्होंने एक बुक लिखी जिसमें बहुत शॉर्ट स्टोरी है मुस्लिम समाज में पितृसत्तात्मक सोच और रूढ़िपंथिता से संबंधित। इसमें इन्होंने ये प्रतिष्ठित जो है अवार्ड जीता है जिसका नाम है इंटरनेशनल बुकर प्राइज। साथ ही उन औरतों को दर्द, उन औरतों के हौसले को भी उकेरा है जिनकी आवाज अक्सर दब जाती है। और याद रखेंगे किसी भारतीय क्षेत्रीय भाषा के लिए ये गर्व की बात है क्योंकि हिंदी या इंग्लिश लिटरेचर में तो काफी बड़े लेवल पर प्राइजेस हम जीतते रहते हैं, लेकिन आपने एक रीजनल लैंग्वेज में, एक क्षेत्रीय भाषा जैसे कि कन्नड़, तो कन्नड़ में ये कहानियां लिखी और इनको ग्लोबली काफी सम्मान मिला है, इंटरनेशनल बुकर प्राइज मिला है। तो साबित किया कि भाषा की दीवारें अच्छी कहानियों को नहीं रोक सकती हैं। ठीक है, इस चीज को आप याद रखिएगा कि इनका, बानू मुश्ताक का एक स्टेटमेंट है, इन्होंने कहा था कि कलम ही मेरा अधिकार है। कलम ही मेरा अधिकार है, ये किसका स्टेटमेंट है? तो याद रखना, बानू मुश्ताक, कन्नड़ साहित्य में इंटरनेशनल बुकर प्राइज मिला है इनकी शॉर्ट स्टोरीज की बुक हार्ट लैम्प के लिए, याद रखेंगे। आगे बढ़े तो तीसरे नंबर पर आती है डॉक्टर सोनाली घोष।
तो सोनाली घोष इन्वायरमेंट के लिए चर्चा में रहे। क्या किया इन्होंने, तो कांजीरंगा की पहली महिला फील्ड डायरेक्टर, कांजीरंगा नेशनल पार्क। ठीक है, तो कमेंट में करके बताइए कि कांजीरंगा नेशनल पार्क कहां पर है। इस नेशनल पार्क में आईएफएस अधिकारी है, फॉरेस्ट सर्विस में है। डॉक्टर सोनाली घोष ने इतिहास रच दिया। 118 साल के इतिहास में कांजीरंगा नेशनल पार्क की कमान संभालने वाली वह भारतीय महिलाओं में पहली भारतीय महिला होंगी, मतलब ओवरऑल विमेन्स में फर्स्ट विमेन ऑफ इंडिया जो डायरेक्टर बनी है ऑफ द कांजीरंगा नेशनल पार्क। ठीक है, तो उन्होंने प्रतिष्ठित IUCN कैंटन मिलकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। IUCN जो होता है क्लाइमेट और नेचर के लिए, इंटरनेशनल यूनियन फॉर क्लाइमेट एंड नेचर के लिए, तो कैंटन मिलर पुरस्कार इनको मिला हुआ है। कौन सा, याद रखेंगे, कैंटन मिलर अवार्ड। ये अवार्ड को इन्होंने जीता है और यह पुरस्कार उन लोगों को मिलता है जो काफी चैलेंजेस के बावजूद भी नेचर को प्रोटेक्ट करने के लिए काफी ज्यादा प्रयास करते हैं और काफी ज्यादा संघर्ष करते हैं। ठीक है, तो समावेशी दृष्टिकोण है, स्थानीय ग्रामीणों और आदिवासियों को भी इन्होंने प्रोटेक्शन में शामिल किया। साथ ही साथ शिकारियों का, और असम वाले रीजन में तो बाढ़ वगैरह बहुत आती है, तो उससे क्लाइमेट को कैसे प्रोटेक्ट किया जाए, इन सब का सामना किया और सफलता भी मिली। और साथ ही साथ जब तक स्थायी समुदाय खुश नहीं होंगे तब तक आप जंगल को नहीं बचा सकते। तो जो लोकल कम्युनिटीज हैं जो जंगलों में रह रही हैं उनका भी, उनको उनके इंटरेस्ट को भी इंश्योर करना बहुत जरूरी है। उसके बाद ही आप यहाँ के एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट कर सकते हो। तो समावेशी, इंक्लूसिविटी कहते हैं इसको, समावेशिता कहते हैं, आसपास के लोगों को साथ लेकर चलने की कला है। नेक्स्ट हम बात करेंगे एडवोकेट बरसा देशपांडे की। सोशल जस्टिस में हम इनको देखेंगे कि एडवोकेट बरसा देशपांडे ने बेटियों की जान बचाने वाली योद्धा का खिताब अपने नाम किया। ठीक है, यानी क्या कहा जा रहा है, बेटियों की जान बचाने वाली योद्धा। क्यों कहा जाना है समझना, तो ये बेसिकली महाराष्ट्र के सतारा से है। ठीक है, बरसा देशपांडे, इन्होंने 30 साल पहले देखा कि कैसे तकनीक का गलत इस्तेमाल कर बेटियों को कोख में मारा जाता है। तो जब गर्भ धारण करती है महिलाएं तो गर्भ में ही देख लिया जाता है कि बेटा जन्म लेगा या बेटी जन्म लेगी। और जनरली ऐसा होता है कि अगर बेटी जन्म लेने वाली हो तो अबॉर्शन करा दिया जाता है, या फिर कोख में, जैसे हम कोख हत्या कहते हैं, वो हत्या कर दी जाती है। इन्होंने इस अन्याय के प्रति काफी लड़ाई लड़ी, पूरा जीवन समर्पित कर दिया कि कैसे जो भ्रूण हत्या है उसको रोका जाए। तो इन्होंने स्टिंग ऑपरेशन चलाए, एक अभियान चलाया जिसका नाम था लाडकी लेक अभियान। इसके तहत सैकड़ों स्टिंग ऑपरेशंस किए, लोगों को तत्काल मौके पर पकड़ा, ऐसा करवाते हुए कानूनी कार्रवाइयां करवाई। जो लोग आजकल क्या है, लिंग परीक्षण कराना लीगल नहीं माना जाता है इन्हीं वजहों से। तो जो लिंग परीक्षण होता है कि भाई बच्चा होगा या बच्ची होगी, ऐसे डॉक्टर्स को पकड़वाया, जेल भिजवाया कि आप ऐसा काम नहीं कर सकते। और इनको यूनाइटेड नेशंस के द्वारा 2025 में अवार्ड मिला है, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार, यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन अवार्ड से इनको नॉमिनी किया गया है, इनको अवार्डी किया गया है, सम्मानित किया गया है। तो ये भारत के लिए भी गर्व की बात है। उन्होंने निजी दुखों को समाज की भलाई में बदल दिया। उनके जमीनी संघर्ष को हमें सलाम करना चाहिए कि काफी अच्छा काम किया। नाम याद रखेंगे, एडवोकेट बरसा देशपांडे, बेटियों की जान बचाने वाली योद्धा, भ्रूण हत्या को लेकर इन्होंने स्टिंग ऑपरेशन चलाए, कानूनी कार्रवाइयां की, डॉक्टर्स को जेल भिजवाया जो ऐसा इलीगल काम करते थे, और यूनाइटेड नेशंस के द्वारा इनको अवार्ड दिया गया 2025 में। नेक्स्ट हम बात करते हैं तो जयश्री वेंकटेशन, आर्द्र भूमि जो वेटलैंड है उनको संरक्षण को बारे में इन्होंने काफी प्रयास किया, वेटलैंड के प्रोटेक्शन के लिए। वेटलैंड क्या होता है सर, झील, तालाब, ठीक है, जहां पर जो तालाब वगैरह रहता है, जहां पानी भरा रहता है ना, जहां पानी भरा रहता है, दलदल इलाके होते हैं, पानी भरा है, झीलें हैं, तालाब हैं, तो इन क्षेत्रों को वेटलैंड कहते हैं। तो वेटलैंड को प्रोटेक्शन के लिए 2 Feb 1971 में ईरान के रामसर में एक रामसर कन्वेंशन हुआ था, जिसके तहत वर्ल्ड में वेटलैंड्स को प्रोटेक्ट करने के लिए इंटरनेशनल लेवल पर प्रयास किए जाने लगे थे। तो यही